तो मार्केट में हर हफ्ते, हर महीने, हर 6 महीने में कुछ ऐसे ट्रेंड्स आते रहते हैं जो हमारी इनएफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, या फिर ऐसे कुछ टर्म्स आ जाते हैं जिनको हम सुन के अगर हम वैसे नहीं भी हैं, वी स्टिल चूज टू बिकम लाइक दैट। और आज के टाइम में एक नया फ्रेज निकल के आया है जिसको लोग बोलते हैं एम्बिशियस बट लेजी। तो ये एम्बिशियस बट लेजी एक नया टर्म है जिसको हमने गिफ्ट रैप कर दिया है अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए। तो ये वही बात हुई कि सुपीरियर दिखना भी है पर हमें अपने इन्फीरियर ट्रेड्स छोड़ने भी नहीं है, जहाँ पे हमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स लेके आना है और हम सिस्टम की अपनी इनएफिशिएंसी कैसे छुपा सकते हैं। हम हर हफ्ते, हर महीने नए नए टर्म्स ला करके एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट कर देंगे अपने लिए भी और एक नई पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देंगे। तो किसी की इनएफिशिएंसी को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आप अपनी इनएफिशिएंसी को कैसे जस्टिफाई करोगे? मैं बताती हूँ। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स लेके आने हैं, जैसे कि एम्बिशियस और लेजी। एम्बिशियस के साथ में उससे अपोजिट कैटेगरी का शब्द जाना चाहिए। और ऐसे वीडियोस की भरमार है। लाइन से आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी इनएफिशिएंसी को जस्टिफाई कर रहे होंगे। एम्बिशियस बट लेजी। आपको ऐसा वीडियो कोई भी नहीं मिलेगा जो बोलेगा इफ़ यू आर एम्बिशियस बट हार्ड वर्किंग, इफ़ यू आर नॉट एम्बिशियस बट लेजी। आप अपने आसपास में ऐसे लोगों को ढूंढोगे तो शायद ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो एम्बिशियस हैं बट लेजी हैं, जिनकी भरमार है। पर एक कैटेगरी ऐसी है जो आपको शायद ही मिले, दैट दे आर नॉट एम्बिशियस बट दे आर नॉट लेजी ऑल्सो। ये कैटेगरी ऐसी है जो मिलनी काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप कभी भी अगर ये सब चीज़ें बोलोगे एम्बिशियस बट लेजी, तो ये सब सुनने में, बोलने में बहुत सही लगता है। तो ये जो सारे टर्म्स होते हैं ये सिर्फ आपकी इनएफिशिएंसी को जस्टिफाई करने के लिए बनाए गए होते हैं, एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को केटर करने के लिए बनाए गए होते हैं, एम्बिशियस बट लेजी। और ऐसी पर्सनैलिटी को अगर ये बोल दिया जाएगा कि ज़्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, अपना काम करो जाके, तो वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएगा, हर्टफुल हो जाएगा। और ये दैट यू आर एम्बिशियस बट लेजी, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है आपके काम ना करने का। क्योंकि अगर आप एम्बिशियस हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है, आपके बिहेवियर में दिखता है, आपके काम में दिखता है। पर काम तो आप कर ही नहीं रहे हो तो दिखेगा कहाँ से? माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नो डाउट। तो एम्बिशियस होना आपके काम में दिखता है, ना कि सिर्फ ख्यालों में। अगर हम अपने आप को इस कैटेगरी में डाल रहे हैं, एम्बिशियस बट लेजी वाली कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो हम एम्बिशियस नहीं हो सकते, हम सिर्फ डिज़ायर हैवी हो सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास में डिज़ायर्स बहुत सारी हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन नहीं है। और मोस्ट ऑफ द ऐसे केसेस जो मैंने देखे हैं इंक्लूडिंग मी, हम बस ये सोच रहे होते हैं कि हम बस कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स भर के रख रहे होते हैं, अपनी डिज़ायर्स शोकेस कर रहे होते हैं। पर उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हम स्टार्टिंग ही नहीं करते हैं, जो छोटी स्टार्टिंग करनी होती है वो नहीं करते हैं। एम्बिशियस होना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहा होता है, हमें एक आइडेंटिटी दे रहा होता है। वो आइडेंटिटी कैरी करना हमें अच्छा लगता है, पर वो ग्राइंड करना जिससे वो आइडेंटिटी हम अर्न कर पाएंगे, एग्जीक्यूट करना नहीं अच्छा लगता है। अपने साथ मैंने हमेशा ये पाया है कि जब भी हम किसी चीज़ के आइडेंटिटी में फंस जाते हैं, वाह मैं तो बहुत एम्बिशियस हूँ, तब हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं और सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं, कुछ कर नहीं रहा होता है। और यही इमेजिन कर करके हम अनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, डिज़ायर्स का ओवर कंजम्पशन करने से ओवर स्टिमुलेटेड अलग से हो जाते हैं। और यही सब करके, प्लानिंग करके, कंजम्पशन करके, ओवर स्टिमुलेट होके जब थक जाते हैं तब लगता है कि बहुत काम कर चुके हम। तो हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे वी आर जस्ट कंज्यूम्ड बाय थिंग्स। एक सिनेरियो से समझते हैं इसको, जहाँ पे मैं 40 साल पहले एग्जिस्ट कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे आज गिटार सीखना है। तो गिटार सीखने के लिए क्या चाहिए? गिटार। मैं जाती मार्केट, गिटार लेके आती और सीखने लगती, पता नहीं कैसे पर सीखने लगती। मे बी किताब लेती, हिट एंड ट्रायल करती, सीख लेती। पर अगर आज की डेट में मैं ये सोचूं कि मुझे गिटार सीखना है, तो सबसे पहले मैं गिटार का एक ऐप इंस्टॉल करूँगी। उस ऐप की फ़ीस होगी 2000 रुपये। फिर 500 रुपये मैं एक टीचर को दे दूँगी कि मुझे सिखा दो। और आजकल मैं प्रोडक्टिव हूँ नहीं, तो अपनी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने के लिए मैं अपने ट्रैकर का सब्सक्रिप्शन ले लूँगी। तो शुरू से लेकर के अब तक मैंने 2,500-3 हज़ार रुपये लगा दिए, पर मेरे पास वो गिटार तो है ही नहीं। यही डिफरेंस है, जहाँ पे हमारे पास में जिम की मेंबरशिप तो है पर हम जिम नहीं जाते हैं। इंग्लिश बोलने वाला जो ऐप आता है वो हमारे पास में है, पर एक सेंटेंस इंग्लिश का नहीं बोल पाते हैं। और बहुत सारी मल्टीपल बुक्स की हमारे पास में ऑडियो बुक्स पड़ी हुई हैं, ऑडियो लेसन्स पड़े हुए हैं। और ये सब करके हमें सिर्फ एक फीलिंग मिल रही होती है, बगैर कुछ किए एम्बिशियस वाली फीलिंग मिल रही होती है, बगैर किताब पढ़े हमें वेल रेड वाली फीलिंग मिल रही होती है। आई हेट टू एडमिट इट, पर I have become a dopamine पगलू। We all have become dopamine पगलूज। हम 2 फेजेस में डोपामिन रिलीज करते हैं। पहला फेज होता है मैं गिटार सीखूंगी, मैं ये काम करूंगी, डोपामिन रिलीज्ड। दूसरा फेज होता है मैंने गिटार सीख लिया, मैंने ये काम कर लिया, डोपामिन रिलीज्ड। और हमने ये सीख लिया या फिर हमें सिखा दिया गया है पहले फेज वाले डोपामिन को हिट करना।
और जब पहले फेज वाले डोपामिन को हिट कर दिया तो दूसरे फेज की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत लगती ही नहीं है। इस एंटिसिपेशन और कंप्लीशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं अपने शॉपिंग एप्लीकेशन को ब्राउज़ कर रही थी। अब ब्राउज़ करते वक्त मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसके अंदर आने लगी। एक ड्रेस आई बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, उससे रिलेटेड कोई और ड्रेस आई तो मेरा मन हुआ कि अब मैं ले लूँ इसे। पर मुझे पता था कि इस फंक्शन के बाद में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम तक मैं वो सारी चीज़ें कार्ट में भरती जा रही थी। कार्ट फुल हो गया, कार्ट फुल हो गया, अब क्या? फिर मैंने सेव फॉर लेटर में शुरू कर दिया उसको भरना, और एक टाइम के बाद में सेव फॉर लेटर वाला जो कार्ट होता है उसकी भी मैक्सिमम लिमिट रीच हो गई। और यहाँ पे मेरा डोपामिन कहाँ पे हिट हो रहा था? जब मैं उन चीज़ों को कार्ट में डाल रही थी या फिर सेव फॉर लेटर में डाल रही थी, बगैर किसी चीज़ को खरीदे हुए और बगैर पैसे खर्च किए हुए मुझे डोपामिन हिट मिल रहा था। और आप ये कभी ट्राई करके देखना, सेव फॉर लेटर वाले में ऐड करते जाना, आपको एट द एंड ये फीलिंग आएगी कि आपका शॉपिंग का एम्बिशन पूरा हो गया है। बगैर किसी एफर्ट के, बगैर पैसे खर्च किए, बगैर उस सामान को खरीदे हुए आपको वो फीलिंग आ जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को डोपामिन हिट होता है एफर्ट करने के बाद में, और इस कैटेगरी में, एम्बिशियस बट लेजी वाली कैटेगरी में, एफर्ट करने से पहले ही डोपामिन हिट हो जाता है। और जब हम अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में सोच लेते हैं, वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी रिच और न जाने क्या क्या, वो फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग हमें पहले ही मिल चुकी है। और जब वो अच्छी वाली फीलिंग पहले ही मिल चुकी है तो काम करने की क्या ज़रूरत है। और इसीलिए कभी कभी ऐसा होता था कि जब ये बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करके हम हटते हैं तो लगता है कि बहुत बिजी थे अभी तक। तो इट्स ऑल अबाउट दिस फीलिंग। और जो जेन्युइनली एम्बिशियस बट लेजी होगा वो ऑलरेडी एक बेकार सी सिचुएशन में वो ग्राइंड कर रहा होगा एक बेटर सोल्यूशन ढूंढने के पीछे। तो बिल गेट्स ने एक कोड बोला था, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उनका मतलब यही था कि आई विल हायर अ लेजी पर्सन, ताकि वो अपने काम को वो स्मार्ट वे में कर सके। तो बिल गेट्स ने ये बात बोली और उस बात को बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी से जोड़ के देख लिया कि हमारी लाइफ में भी कोई बिल गेट्स आएगा और हमें हायर करके ले जाएगा। और ये बात मुझे समझने में बहुत टाइम लगा कि एक सर्वाइवरशिप बायस हमारी रियलिटी नहीं बन सकता है। एक लेजी टैलेंटेड इंसान को वो हायर कर सकता है, पर 10,000 लेजी इंसानों को वो हायर नहीं कर सकता है, ना ही वो करने वाले हैं। इसके बाद में अगर मैंने कोई सोल्यूशन नहीं बताया तो कोई आएगा कमेंट सेक्शन में और वो बोलेगा तुमने बहुत कुछ बता दिया पर तुमने सोल्यूशन तो दिया ही नहीं। पहली बात, इसका क्या ही सोल्यूशन हो सकता है? आप एम्बिशियस हो और लेजी हो, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन यही तो हो सकता है, इफ़ यू आर एम्बिशियस वर्क हार्ड। मैं जो अपने आप को सोल्यूशन दूंगी वो यही होगा, ख्याली पुलाव कम पकाओ और काम करो, ओवर थिंकिंग कम करो और एग्जीक्यूट करो। जो सबसे बड़ी गलती अगर मैंने करी है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ये होती है कि जब मैं अपनी प्लानिंग को प्रोग्रेस समझ लेती हूँ। ये कॉपी पूरी भर चुकी है सिर्फ प्लानिंग करते करते, गोल्स लिखते लिखते। और इतने सारे गोल्स लिखने से क्या होता है? 1-2 गोल्स हो लिख लिया तो समझ में भी आ गया, पर हम पूरे दिन बैठ के 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ गोल्स ही लिखते जा रहे हैं। ये बोला जाता है ना कि तुम गोल्स लिखो, एकदम इलेबोरेट करके गोल्स लिखो, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि डोपामिन हिट मिल रहा होता है। एज आई सेड, आई एम अ डोपामिन पगलू। तो जब मुझे एक बार डोपामिन मिल गया तो मैं क्यों करूँ? सिर्फ गोल लिख लेने से ही मुझे डोपामिन हिट मिल जा रहा है, तो मैं गोल क्यों कंप्लीट करूँ? आगे मैं काम क्यों ही करूँ? तो इसीलिए तब से मैंने अपने लिए एक पॉलिसी बना ली कि जब तक मुझे वो काम नहीं दिखेगा, मतलब वो काम मैंने नहीं किया है। अगर मैं कुछ भी काम करूँगी तो मेरे पास में उसके नोट्स होंगे। अगर ये वीडियो बनाया है मैंने तो इसका विजिबल रिजल्ट है कि रिजल्ट के तौर पे चैनल पे जाएगा ये वीडियो, वो सबको ही विजिबल है। तो अगर मुझे कुछ भी लिखना होता है या नोट्स बनाने होते हैं या गोल्स लिखने होते हैं, या मैंने सोचा है कि मुझे आज ये करना है, तो अब मैंने दिन शुरू होते ही गोल्स लिखना बंद कर दिए हैं। अब जब वो दिन बीत जाता है तब मैं अपनी चीज़ें लिखती हूँ। और अगर नेक्स्ट डे प्लानिंग करनी होती है तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी तभी रात में कर लेती हूँ। इससे क्या हुआ? इससे जो डोपामिन हिट हमें गोल लिखते वक्त सुबह सुबह ही मिल जाता है, वो रात में मिलेगा। जब हम कुछ करेंगे तब मिलेगा, रात में काम करने के बाद में मिलेगा। और अपने आप को इस आइडेंटिटी में बांध लेना, एम्बिशियस बट लेजी, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के तरीके होते हैं। और पेन से बड़ा कोई मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि होता है। तो क्या आपको इसी आइडेंटिटी में रह के, एम्बिशियस बट लेजी वाली आइडेंटिटी में रह के पेन झेलना है? रिग्रेट वाला पेन, जेलसी वाला पेन, अपना फ्यूचर अपने हाथों खराब कर देने वाला पेन? अगर हाँ, इस सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो प्लीज़ गो अहेड, बी एम्बिशियस एंड बी लेजी एट द सेम टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके, बाय।